बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, यानी कि तन्हाई इतनी जहर कातिल है कि हर एक घंटे में 100 से ज़्यादा अफराद इसका शिकार हो जाते हैं। तो किस तरह से इसे छुटकारा पाया जाए? आपके फैमिली का, आपके दोस्त अहबाब, आपके हल्का अहबाब का क्या फ़र्ज़ है, क्या ज़िम्मेदारी है कि जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं उन्हें खींच के बाहर निकाला जाए और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने दी जाए? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपके मदद करने का। बिल्कुल ऐसा ही है जी कि तन्हाई बेसिकली इटसेल्फ तो कोई आप नहीं कह सकते कि कोई आदत है या बीमारी है, लेकिन ये किसी भी बीमारी या किसी भी सोशल इशू का आप कह लें, किसी भी बायोलॉजिकल फैक्टर का रीजन जरूर हो सकते हैं। दुनिया में एक रिसर्च के मुताबिक कैंसर की भी सबसे बड़ी वजह है आइसोलेशन या लोनलीनेस। अब ये देखिए, ये चॉइस है। मैं आपको इस वक्त भी बाहर की दिख रही हूँ, आपको किसी कॉफी शॉप पर लोगों में बैठना है। यूजुअली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी ऐसी बीमारी जो आपको आइसोलेट करे। कुछ लोगों की शख्सियत होती है ऐसी कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, लोगों में ज्यादा बैठना नहीं चाहते। सोशल फोबिया, लोगों से खौफ आता है। इसको आइडेंटिफाई, रीजन करना बहुत जरूरी है। जो आपके इर्द गिर्द के लोग भी हैं, अगर वो ये देखते हैं कि एक शख्स आइसोलेशन पे जा रहा है, क्यों जा रहा है, अवॉइडिंग बिहेवियर हो रहा है, डिप्रेशन में जिस वक्त आप वर्थलेस, हेल्पलेस फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं, नाउमीद हो जाते हैं कि यार लोगों में जाकर क्या। यूजुअली हमने बुजुर्गों में ये आदत देखी, बच्चों में ये आदत देखी जो बाहर जाते हैं, बुलिंग का स्कूल्स में शिकार होते हैं। वो बच्चे भी हमने देखा कि घरों में जिनमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होता है, वो आइसोलेट कर लेते हैं, गिव अप कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर शाबा, बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हुए भी तन्हाई का शिकार होते हैं। वो हम देखते हैं, हमारे घरों की ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, या फिर बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग उनके इर्द गिर्द होंगे, हल्का अहबाब होगा एक बड़ा सा, लेकिन इसके बावजूद वो तन्हाई का शिकार होते हैं। वो किसी से दूसरे से बात करना नहीं चाहते हैं, या फिर वो अपने अंदर ही किसी न किसी गम को, दर्द को छुपाए हुए होते हैं। कितना ज़रूरी है दूसरों के साथ शेयरिंग करना, वो अपने दिल की बात कह देना, अपने दिल का गुबार कह देना, बजाय इसके कि अपने अंदर ही वो उसको बर्दाश्त करते रहना और फिर तन्हाई का शिकार होकर मौत को गले लगा लेना। देखिए, दुनिया में सबसे जो बड़ा दुख है ना, वो एहसान फरामोशी का दुख है। मोहब्बत से भी बड़ा कोई दुख नहीं। कुछ लोग तो मोहब्बत के हमने देखा, ज्यादातर लोग, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो आपको आइसोलेट करती है। अगर आपको ये एक बहुत बड़ी तकलीफ है। और ना देखा कि एक्सपेक्टेशंस, जब आपके पास गिव अप कर जाते हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं कि आप खामोश हो जाते हैं। वो खामोशी बहुत खतरनाक है। अगर वो कोई ऐसा पास्ट ट्रॉमा है आपका जो आप लेकर साथ साथ चल रहे हैं, जिसको पीटीएसडी कह सकते हैं, डिप्रेशन कह सकते हैं, वो फिर आपको अंदर ही अंदर, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि अब वो बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, आपके खून के अंदर चला गया है, आपकी कॉग्निशन ले रहा है, आप बयान नहीं कर सकते उस मसले को। तो जरूर देखिए, कहते हैं जिंदगी का क्या फायदा। कुछ लोग तो मौत की तरफ जा रहे हैं। अगर वो कहते हैं आपको इस जिंदगी का कोई, हमारे यहाँ देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी, अभी आपने देखा वो आयशा जो हमारी एक्ट्रेस है, का आपने सीन देखा कि हमारे यहाँ एक सेट स्कैमर्स हैं, भाई बूढ़ी औरत है, इसको अब माँ के रोल में ही आना है या नानी के रोल में ही आना है, ये इस एज में शादी नहीं कर सकती, ये इस एज के अंदर अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच सकती, या मर्द के लिए भी कि नहीं सोच सकता। कंपेनियनशिप इज वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, आपको एक वार्मथ चाहिए। कौन सा दुनिया का शख्स है जिसको वार्मथ नहीं चाहिए? और वो अच्छा, लेकिन आपको क्या इसका कोई नेवल बदल हो सकता है? जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी मोबाइल के साथ लगे हुए हैं। चलें कुछ देर के लिए तो उनका दिल बहल जाएगा, लेकिन क्या ये नेवल बदल हो सकेगा उन रिश्तों का? आपकी बेटी, आपका बेटा जो आपके साथ वक्त गुजारता है, क्या वो आपके साथ जो फीलिंग्स या आपकी दुख दर्द को शेयर करता है, क्या सोशल मीडिया के साथ या मोबाइल या गैजेट यूज करके उसको कवर किया जा सकता है? डॉक्टर साहब नहीं, देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया, स्पेशली जो हमारा फेसबुक है, हमने बाकी भी देखे सोशल मीडिया, ये अब आपकी चॉइस है। कोई एक या दो या चार लोग, वाकई आपके 50 लोग आपके दोस्त होंगे उसमें, ठीक है, एक ग्रुप होगा। लेकिन अगर आपकी हजारों लाखों में फैन फॉलोइंग है, या आप लोगों को साथ आपने लिए हुए, आप हर एक के साथ इंटरेक्ट और कम्युनिकेट नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी चीज इल्यूजन है, फेक है, वो आपको मजीद डिप्रेशन में ले जाएगी। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको बता रही हूँ कि जो बच्चे कमरों में बैठ के, उन्होंने एक साइबर वर्ल्ड के अंदर दुनिया बनाई हुई है, लेकिन बाहर की दुनिया में वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते।
कम्युनिकेशन का कॉन्फिडेंस नहीं है, बात कैसे करनी है, प्यार कैसे होना है, अपना रोल कैसे प्ले करना है। तो जिंदगी बैलेंस का नाम है। अच्छा, हमने बच्चों डॉक्टर निशाबा, मुझे तो ये लगता है कि जो सोशल मीडिया है या फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल है उसने हमें अपनों से ही दूर कर दिया है। हम देखते हैं कि घर के अंदर माँ बाप, बहन भाई, चचा ताया फूफो सब मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चे बड़ों से बात करने की बजाय अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। और फिर अल्टीमेटली, जैसा जुनैद भी कह रहे थे कि वक्ती तौर पर तो आप दिल बहला लेते हैं, लेकिन उसके बाद तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। तो कहीं हमें सोशल मीडिया ने, हमें इन गैजेट्स ने अपनों से दूर तो नहीं कर दिया? क्योंकि अब हमने किसी को ईद मुबारक कहना है, किसी का हाल अहवाल पूछना है, तो हम सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू पूछ लेते हैं। हम वहां पर जाना, उनसे मिलना गवारा नहीं करते, और यूं फिर हम या तो खुद तन्हाई का शिकार हो जाते हैं या फिर दूसरे को कर देते हैं। तो इस तरह से जो लोग तन्हाई का शिकार हैं, उनको इससे निकाला कैसे जाए, और क्या सोशल मीडिया इसकी एक वजह हो सकती है? बिल्कुल इसकी वजह ये अभी की बात नहीं है। अब तो ये बात मुझे लगता है पिछले जमाने की हो गई है कि हम तकरीबन एक दिहाई से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे 10-12 साल हो गए इसके ऊपर बात करते हुए कि हम आइसोलेशन में जा रहे हैं। जब हमारे घर, वो बड़े जो घर होते थे जिसमें एक दादा दादी और चाचा चाची और उनके बच्चे और उनके वो इकट्ठे रहते थे, खानदानी घर होता था। उसके बाद हम छोटे घरों में आए और फिर अपार्टमेंट्स में, और अब स्टूडियो अपार्टमेंट्स में। आपको क्या लगता है कि ये इतनी तेजी से जो हमारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स बिक रहे हैं या निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि वो जो एक इंडिविजुअलिस्टिक आपकी हमने सो कॉल्ड, तो ये एक देखिए अभी ये एक ग्लोबल वर्ल्ड में हम आ गए हैं। वैल्यू सिस्टम चेंज हो रहा है हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा चेंजेस सोशल आ रहे हैं, सोशल फैक्टर्स, इनसे हम बच नहीं सकते। लेकिन देखिए हमारा एसेट है हमारा खानदानी निजाम। अगर हमने किसी तरीके से, बिल्कुल हो जाती हैं लड़ाइयाँ, बिल्कुल हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, आप डिसाइड कर लेते हैं, बाज़ औक़ात समझाते हैं। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए आइसोलेट करते हैं ताकि आप लोगों को समझा सके कि भाई ये मैंने डिसीजन लिया है, इसकी ये रीजन है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप ही सिर्फ अकेले कुल हैं और पूरा जो आपकी दुनिया है और ये पूरी बरादरी है वो गलत है, ऐसा नहीं है। और तीसरी बात ये कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं, देखिए ये बीमारी है, मैं इसको इस चीज पे नहीं, सोशल फैक्टर इसमें बहुत कम है। बेसिक आइसोलेशन या लोनलीनेस की वजह ये है, कोई लव लॉस हो सकता है, स्ट्रेस में हो सकते हैं। अच्छा, इसकी डिप्रेशन निशानदेही कैसे की जाए? आपके आसपास कोई आपका प्यारा लोनलीनेस का शिकार है और वो शेयर भी नहीं कर पा रहा, तो किन चीज़ों से पहचान के उससे खुद कोशिश की जाए, उससे कंडीशन से, सूरत-ए-हाल से बाहर निकालने की? आप उसको सबसे बड़ी बात, मूव नहीं करेगा, चलेगा नहीं, अपना डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर सकेगा, कमरे में अपने आप को बंद रखेगा, चिड़चिड़ापन होगा, बात करेंगे तो वो भाई काटेगा आपको, समझ रहे हैं, या बात कर नहीं सकेगा क्योंकि वो अंदर ऐसा आपके फीलिंग्स है जिसको आप बयान नहीं कर सकते, वो आपके खून के अंदर है। और ये चीजें, और एक चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो रिक्वेस्ट करूंगी, वो है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज, जिसके अंदर मेरी अपनी पर्सनालिटी के अंदर मैं इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी हूँ। लाइक जब, लेकिन हमने सीखा, एक होती है एम्बिवेलेंट जो कि दरमियान के लोग होते हैं। तो इंट्रोवर्ट बच्चों को किस तरह से निकाला जाए फिर इस सिचुएशन से, या बड़ों को किस तरह से इससे निकाला जाए? मी टाइम हर एक इंसान को चाहिए होता है कि अपने साथ वक्त गुजारे, दरख्तों के साथ, पहाड़ों के साथ। वो तो ठीक है उस हद तक, अगर ऐसी शख्सियत है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो घर से निकल नहीं रहा, नहा नहीं रहा, तैयार नहीं हो रहा, लोगों से नहीं मिलना चाहता, फिर खानदान वाले, मेरे अगर हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, जरूर आइडेंटिफाई करें, उस रीजन को करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर इस जिंदगी का क्या फायदा, हमारे बड़े प्यारे प्यारे लोग चले गए हैं सर, बड़े प्यारे प्यारे लोग मैंने अपनी आंखों के सामने जाते हुए, बहुत बड़े बड़े नाम। और ये चीज मैं आपको बताऊं, ये बीमारी उन लोगों में होती है जिनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है,